वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं जिस स्टॉक में बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं वो है टाटा मोटर्स। आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक में आज लगभग 5% की तेज़ी है। एक्चुअल में इस स्टॉक में ना दो बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। एक तो पूरी इंडस्ट्री यानी कि ऑटो सेक्टर की न्यूज़ है, और जो दूसरी है वो न्यूज़ इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड है। अब ज़रा आप देखिएगा यहाँ पर एक साल का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। 32% के डिस्काउंट पर है, और ये स्टॉक जो है लगभग 1150-1200 तक गया था, और उसके बाद स्टॉक देखो आपको कितना नीचे आ चुका है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टॉक में एंट्री ले चुके थे हाई लेवल पे। अब देखो स्टॉक में एंट्री और एग्जिट दो तरीके से ली जाती है। एक हो गया कि आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में एंट्री ले रहे हो, एक हो गया कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो। अगर आपने एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट किया है जिसका फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ के चांसेस हैं, उस कंपनी की, उस इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में उसका बड़ा अच्छा खासा मार्केट शेयर है और ट्रस्टेबल कंपनी जैसा कि टाटा मोटर को हम कह सकते हैं, आपने हाई लेवल पर भी बाय कर लिया, नीचे आने के बाद स्टॉक में डेफिनेटली चांसेस इस तरह की कंपनी में रिकवर कर जाएगी। लेकिन किन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट इसी स्टॉक में आपने शॉर्ट टर्म के लिए इस लेवल पर एंट्री ले ली और उसके बाद स्टॉक नीचे जा रहा है, आप थोड़ा वेट कर रहे हो, नहीं भाई स्टॉक में रिकवरी होगी, अभी थोड़े टाइम बाद तेज़ी आएगी, थोड़े टाइम बाद तेज़ी आएगी, और ऐसे करते करते स्टॉक 50% टूट गया। क्या हुआ? आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, 50% के लॉस में है, और बहुत सारे लोग 50% के लॉस में अब इसको सेल भी कर देंगे। बहुत सारे लोग करते हैं, कोई 40% पे, कोई 30% पे। देखो सीधी सी बात है, सारा जो गेम है ना वो एंट्री लेवल का है। आप किस लेवल पे एंट्री ले रहे हो यही सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक में, चाहे वो टाटा ग्रुप के भरोसे वाली टाटा मोटर्स हो या फिर एक छोटी से छोटी पेनी स्टॉक हो। अगर आपने सही टाइम पे एंट्री लिया है तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप गलत टाइम पे एंट्री ले रहे हो, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, लॉस देगा, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इवन लॉन्ग टर्म है तो अलग चीज़ है। अगर लॉन्ग टर्म में आपने हाई लेवल पर बाय भी कर लिया, कोई बात नहीं, 50% के डिस्काउंट पर आप एवरेज कर लो, प्राइस तो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म में हमको पता है स्टॉक ऊपर जाना ही जाना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले डिसाइड करो आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में जा रहे हो कि लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो। अब यहाँ पर अगर अभी भी आप शॉर्ट टर्म के लिए जाने के लिए सोच रहे हो, आपको क्या नज़र आ रहा है? ट्रेंड। अब ट्रेंड है नहीं ना, या तो आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, आप यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाल के इंडिकेटर देखो, न्यूज़ देखो, सब कुछ देखने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री लो। लेकिन उसके लिए आपको टेक्निकल आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि इसमें अब ट्रेंड नहीं है। स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए तो आप लोग जानते हैं हमारी मेंबरशिप हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर आपको स्टॉक्स मिलेंगे और आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हैं विद प्रूफ, जहाँ पर आपको पर्टिकुलर स्टॉक का नाम, टारगेट, स्टॉप लॉस, कितने टाइम के लिए होल्ड करना है, किस लेवल पर एंट्री लेनी है, किस लेवल पर एग्जिट करना है, सब कुछ डिटेलिंग मिलेंगी। अगर आप भी हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए प्रॉफिट बनाना चाहते हैं स्विंग ट्रेड लेकर, तो आप ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस स्टॉक की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल, आज तक, हिंदुस्तान बिजनेस स्टैंडर्ड, 22 घंटे, 21 घंटे, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले। तो हम यहाँ पर लेटेस्ट शेयर करेंगे। यहाँ पर 2 घंटे पहले यूके से आई भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, रॉकेट बन गई है शेयर, खरीदने की मची लूट। कौन से स्टॉक है? 2 न्यूज़ हैं, एक पूरी इंडस्ट्री के लिए, एक इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। अब देखिएगा यहाँ पर तो क्या है, भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील के बाद बुधवार को, यानी कि आज स्टॉक में लगभग 5.5% के आसपास की तेजी में देखने को मिल रही है। हम बात करें यहाँ पर टाटा मोटर शेयर की। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील के बाद स्टॉक, जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक शेयर जो है वो फोकस में है। मतलब एक पर्टिकुलर सिर्फ टाटा मोटर्स की बात नहीं हुई, पूरी ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही है, और यहाँ पर टाटा मोटर में तेज़ी है। असल में हुआ क्या है, भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील से टाटा मोटर्स को सबसे अधिक लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि मंगलवार शाम भारत यूके फ्री ट्रेड समझौता हुआ, जिसके तहत ऑटोमोटिव टैरिफ कोटा में 100% से 10% हो जाएगा। जो टैरिफ होता है ना, टैरिफ लगता है, जिसके ऊपर अभी ट्रंप सरकार ने, हम लोग जानते हैं कितना सब हुआ था, पूरी मार्केट यूएस की, इंडियन, मतलब पूरी ग्लोबली मार्केट की क्या हालत हुई थी। तो यहाँ पर जो टैरिफ है वो 100% से घटकर 10% हो जाएगा। ये इस समझौते में, जो भी ये ट्रेड समझौता हुआ है, इसमें ये तय हुआ है। अभी जो 100% से 10% हो जाएगा पूरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए होगा। ऑटो इंडस्ट्री में टाटा मोटर्स भी है, मारुति सुजुकी भी है, इसके अलावा और भी हैं ऑटो इंडस्ट्री में, तो उन सब की आप समझ सकते हैं। इसका प्रीमियम ऑटो आयात पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। इससे टाटा JLR जैसी वाहन कंपनियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि भाई टाटा की JLR, लैंड रोवर, ये तो बाहर ज़्यादा बिकती हैं। इसके अलावा और देखो कौन कौन से हैं,
ये आयशर मोटर्स देख लो आप, टीवीएस मोटर्स देख लो, ठीक है, और टाटा मोटर्स सबसे आगे है, भारत फोर्ज, अशोक लीलैंड, टीवीएस मोटर, एमआरएफ, ये सब के सब स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने को मिल रही है सिर्फ इसी न्यूज़ की वजह से। तो यही है, टैरिफ 100% से घटकर 10% हो जाएगा। दोनों देश ऑटो आयात के लिए कोटा भी लागू करेंगे। ये तो हो गई भाई, मतलब ये न्यूज़ जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को जैगवार लैंड रोवर, जो कि मैंने आपको बताया, इसकी बिक्री में वृद्धि की संभावना है क्योंकि ये बाहर ज़्यादा बिकती है। आयशर मोटर ब्रिटेन में मजबूत स्थिति के लाभ, मार्जिन में सुधार और वॉल्यूम। अन्य ऑटो कंपनी में आयात लागू होने पर सीधी सी बात है भाई, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, कम देना पड़ेगा, कम वो लगेगा उस पर टैरिफ। इसके अलावा टाटा मोटर्स में एक और न्यूज़ है जो पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड है। अब ये देखिएगा ये क्या न्यूज़ है। कंपनी के शेयरधारकों ने कंपनी के कमर्शियल व्हीकल कारोबार को 2 अलग अलग लिस्टेड संस्थाओं में विभाजित करने के लिए लगभग सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। मंगलवार शाम को टाटा मोटर्स द्वारा साझा की गई एक्सचेंज अधिसूचना से पता चलता है कि सीवी व्यवसाय को विभाजित करने के प्रस्ताव में 99.99% वोट मिले। सीवी कमर्शियल व्हीकल, सीवी मतलब कमर्शियल व्हीकल। टाटा मोटर्स ने पिछले साल मार्च में घोषणा की थी कि वे कमर्शियल व्हीकल प्रभाग को एक अलग इकाई में विभाजित करने का इरादा रखता है। इस मंजूरी के साथ टाटा मोटर्स के शेयरधारक अपने वर्तमान में सूचीबद्ध शेयरों के प्रत्येक एक शेयर के लिए विभाजित इकाई का एक शेयर प्राप्त करने के पात्र होंगे। मतलब मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दूं, अब यहाँ जो आपको टाटा मोटर्स नजर आ रही है, अब टाटा मोटर्स जो है वो 2 कंपनी में डिवाइड हो जाएगी। टाटा मोटर्स अभी क्या है कि पर्सनल व्हीकल भी यही कंपनी बनाती है और जो कमर्शियल व्हीकल है वो भी यही बनाती है। अब टाटा मोटर्स क्या करेगी, टाटा मोटर पर्सनल व्हीकल वाली कंपनी अलग होगी और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल वाली अलग होंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, टाटा मोटर जो है वो डीमर्ज हो जाएगी। डीमर्ज कैसे होगी भाई, यहाँ पर डीमर्ज का मतलब यह है कि जिसके पास टाटा ग्रुप का, ये टाटा मोटर का एक स्टॉक है, अब उसके पास टाटा मोटर का एक स्टॉक के बदले एक स्टॉक होगा टाटा मोटर प्राइवेट व्हीकल का और एक स्टॉक होगा टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का। तो यानी कि एक एक स्टॉक दोनों को हो जाएंगे। याद रखना, अगर एक एक स्टॉक होंगे तो उस हिसाब से यहां पर प्राइस भी स्प्लिट होगा, प्राइस भी डिवाइड होगा। मान लो एग्जांपल के लिए वो कंपनी की मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो उसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ के आसपास का है। अब कमर्शियल व्हीकल का कितना मार्केट कैप होगा और जो दूसरी प्राइवेट व्हीकल वाली कंपनी उसका मार्केट कैप कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस डिसाइड होगा और उसके हिसाब से स्प्लिट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो है भाई पूरी तरीके से मंजूरी मिल चुकी है और अब यहाँ पर डीमर्जर होगा ही होगा क्योंकि मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि यहाँ पर अभी डेट वगैरह नहीं बताई गई है, कौन सी डेट को होगा, रिकॉर्ड डेट, ये सब चीज़ें, लेकिन मंजूरी मिल गई है। अब जब मंजूरी मिल गई है तो भाई कभी भी ये चीज़ हो सकती है। अब जरा टेक्निकल पर वापस आए तो हम यहाँ पर देखेंगे स्टॉक कहाँ तक गया था। अगर मैं हाई की बात करूँ तो ये गया था लगभग 1180 रुपए के आसपास। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना। स्टॉक में एक बड़ी गिरावट तो हुई है और देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन सारा गेम क्या है कि अगर आप गलत टाइम पे एंट्री ले रहे हो तो देखो कितनी भी अच्छी कंपनी आपको लॉस देगी। यहाँ पर बहुत से लोग एंट्री लेने का प्लान करेंगे। देखो एक बार मैं इसको जूम आउट करके फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये स्टॉक हाई गया, उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट हुई, उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है। अब ये कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पर चलने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब ये स्टॉक यहाँ पर इस उतार चढ़ाव में चलते हुए आगे कंटिन्यू रह सकता है। अब ये कंसोलिडेशन मोड कब तक रहेगा, 2 महीने रहेगा, 6 महीने रहेगा या साल भर रहेगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पर चांसेस स्टॉक कंसोलिडेशन मोड रह सकता है। अब ऐसे में कोई लोग यहाँ पर आके स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेंगे, प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अगेन आपको बोल दूं, यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए बहुत बड़े मौके बनेंगे, लेकिन किन के लिए, जिनको सपोर्ट, रेसिस्टेंस, टेक्निकल इंडिकेटर, न्यूज़, ट्रेंड सब कुछ आता है उनके लिए। ये तो मैंने वनडे के चार्ट फ्रेम पर सपोर्ट रेसिस्टेंस बना रखे हैं। यहाँ पर 4 घंटे के जो चार्ट फ्रेम होगा उस पर सपोर्ट रेसिस्टेंस अलग होंगे, 2 घंटे का होगा उस पर अलग होंगे। उसके हिसाब से यहाँ पर हमें ट्रेड लेनी है, उसके इंडिकेटर को देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, उसके बेस पर हमें लेनी है। बट वो चीज़ें जो है अगर कोई जानता है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर इस कंसोलिडेशन मोड में यहाँ पर प्रॉफिट बना लेगा। लेकिन अगर कोई नहीं जानता है तो देखो स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है और ऐसे में अगर आप स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आता है। लॉन्ग टर्म एक अलग चीज़ है, उसके हिसाब से स्टॉक आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है और स्टॉक का प्राइस वैसे भी अब तो कम हो जाएगा डीमर्जर के बाद। जब भी होगा, जब भी रिकॉर्ड डेट होगी उसके बाद ये प्राइस कम हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है अगर आपने हाई लेवल पर बाय कर रखा और आपने लॉन्ग टर्म का ही व्यू है तो आप एवरेज कर लीजिएगा, बिल्कुल आपके पास चांस है। वो कितना करना है, कितनी क्वांटिटी में, ये सब आपके रिस्क लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ इस डीमर्जर का एक्चुअल में कोई फायदा होगा भी
या नहीं, और टाटा मोटर के स्टॉक इस लेवल पर एंट्री लेना कितना ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी मत लेना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है भाई, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लेना। मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।